नेपाल में आखिर क्यों आई तबाही? क्या है इसके पीछे की कहानी? नेपाल में पानी ने क्यों बोला धावा? नेपाल में आए महाप्रलय की प्रारंभिक जांच में अब तक जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि नेपाल में आई विपदा को लेकर सैटेलाइट तस्वीरों की गवाही हो या फिर अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की स्टडी या फिर इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICIMOD की प्रारंभिक जांच, इनके दावे तो ये साफ कर रहे हैं कि ना कहीं बादल फटा और ना ही कहीं बारिश हुई। मतलब पानी ने जो धावा बोला उसकी वजह बारिश और बादल फटना नहीं, जो आमतौर पर पहाड़ों पर तबाही की वजह बनता है। अब तक आई थ्योरी में नेपाल में आफत काल की जो वजह सामने आ रही है काफी चौंकाने वाली है। क्या है वजह? रिपोर्ट से समझिए। अगस्त को नेपाल में पानी ने धावा क्यों बोला, इसके वजह की तलाश जारी है। लेंदे खोला में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि ओवरफ्लो होने लगा। तेज रफ्तार पानी अपने साथ मलबा, पत्थर, कीचड़ और मिट्टी लेकर सैलाब की शक्ल में हुंकार भरता आगे बढ़ा। इसके रास्ते में जो कुछ आया सब कुछ निगलता गया। तबाही के शोर के साथ सैलाबी पानी रसुआगढ़ी की तरफ लपका। नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन DHM के मुताबिक रसुआगढ़ी में ही ग्लेशियल फटने से निकला मलबा और फ्लैश फ्लड सबसे पहले टकराया। इससे भोटेकोशी नदी में उफान आ गया। नदी का पानी रसुआ जिले में तबाही मचाने लगा। इसके बाद नुआकोट जिला, त्रिशूली बाजार, गोरखा जिला, चितवन और नारायण घाट में तबाही टूटी। कुदरत का प्रकोप इतनी भयानक रफ्तार से आया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हिमालय के सीने को चीरती हुई इस तबाही ने चारों तरफ चीख पुकार, लाचारी और महाविनाश का खौफनाक मंजर कायम कर दिया। लेकिन ये सवाल अब भी अनसुलझा है कि आखिर ये सैलाब क्यों आया। इस प्रलयकारी आपदा की शुरुआत आखिर कहां से हुई? क्या ग्लेशियर फटने से हाहाकार मचा? या फिर इस सैलाब का किसी भूकंप से कोई कनेक्शन है? साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपर्ट्स की शुरुआती रिपोर्ट इस जल प्रलय के पीछे दो प्रमुख थ्योरी की तरफ इशारा कर रही हैं। जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, एवलांच और भूगर्भीय कंपन के खौफनाक गठजोड़ को महा तबाही की वजह बता रही है। पहली थ्योरी के मुताबिक जमीन के भीतर उठे भूकंप ने बर्फ के पहाड़ को दरका दिया, जिसके बाद सैलाबी तूफान आ गया। जबकि दूसरी थ्योरी का दावा है कि विशाल बर्फीले चट्टान के गिरने के तीखे प्रहार ने भूकंप जैसा झटका पैदा किया। प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों की शुरुआती स्टडी से पता चलता है कि नेपाल चीन के रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग के करीब तबाही टूटी और नेपाल चीन बॉर्डर पर बर्फ और चट्टान के खिसकने के कारण लेंदे नदी में बाढ़ आ गई। दूसरी सैटेलाइट तस्वीर बताती है कि ग्लेशियर टूटने की वजह से कैसे सैलाब आया। यहाँ दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर के फटने से पहले क्या हालात थे और दूसरी तस्वीर में उसके बाद की स्थिति को देखा जा सकता है।
नेपाल में आई सैलाब से पहले हिमालय की चोटियों पर कितनी भयानक हलचल हुई थी, इसका अंदाजा भी आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 23,733 फीट की ऊंचाई से करीब आधा किलोमीटर चौड़ा बर्फ का टुकड़ा दरक कर 4,000 फीट नीचे गिरा और उसके बाद लेंदे नदी बेकाबू हो गई। इस खौफनाक त्रासदी का भयानक सच जानने के लिए हमें समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर मौजूद लांगटांग लिकुंग पर्वत की बर्फीली चोटियों की ओर रुख करना होगा। अंतरिक्ष से मिले हाईटेक सैटेलाइट डेटा और तस्वीरों से पता चलता है कि लांगटांग लिरुंग पहाड़ के उत्तरी हिस्से पर स्थित ग्लेशियर अचानक दरक गया। तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई से ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा टूटा जो लगभग 2,000 फीट चौड़ा था। यानी आधा किलोमीटर से ज्यादा फैलाव वाले बर्फ का यह विशाल ब्लॉक लगभग 4,000 फीट नीचे सकरी घाटी की तरफ जा गिरा। इस प्रचंड टक्कर से इतनी जबरदस्त एनर्जी बनी जो हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से लगभग 6.3% धमाके के बराबर थी। इस भयानक प्रहार से सीधे त्रिशूल नदी के ऊपरी इलाके में पानी, कीचड़ और मलबे की 100 फीट से ज्यादा ऊंची विनाशकारी लहर पैदा हो गई। खड़ी पहाड़ियों के सकरे रास्ते ने तबाही की सुनामी की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया जो निचले इलाके के लिए सीधे काल बन गई। अब इस जल प्रलय की कहानी में एक नया मोड़ आता है, वो है भूकंप। बताया जाता है कि इस पहाड़ी इलाके में ग्लेशियर टूटने के समय के आसपास भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए थे। इसे लेकर दो थ्योरी सामने आ रही है। थ्योरी नंबर 1, 4.4 तीव्रता के भूकंप के बाद आया आइस एवलांच। नेपाल में अचानक आए इस जल प्रलय को लेकर भूगर्भ वैज्ञानिकों के बीच पहला मत यह है कि इस पूरी आपदा की डोर धरातल के नीचे छिपे भूकंपीय हलचलों से जुड़ी है। 26 अगस्त सुबह करीब 8:37 के आसपास चीन नेपाल के बॉर्डर के करीब 4.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी भूकंप ने सैलाब के मुख्य ट्रिगर के रूप में काम किया। माना जा रहा है कि बर्फ के बड़े टुकड़े के गिरने के कारण नदी का प्राकृतिक बांध बन गया था। इसकी वजह से नदी की रफ्तार रुक गई और पानी जमा होता गया। भूकंप की वजह से वो बांध टूटा और पानी तेज रफ्तार से मलबे और बड़ी चट्टानों के साथ नीचे की तरफ बहने लगा। नेपाल के सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए इस कंपन ने लांगटांग लिरुंग की ढलान पर पहले से मौजूद बर्फ के विशाल भंडार को हिलाकर रख दिया। जैसे ही भूकंप की तरंगे बर्फीली चोटी तक पहुंची, ग्लेशियर के ऊपर मौजूद ढीली चट्टानें और मलबा सबसे पहले नीचे सरका। इसके तुरंत बाद हजारों टन भारी बर्फ का ढांचा उखड़ गया। यानी पहली थ्योरी के मुताबिक सीमावर्ती इलाके में उठे 4.4 तीव्रता के भूकंप ने ही कमजोर पड़े ग्लेशियर को नीचे गिराया और तबाही की पहली चिंगारी भड़काई। और इसकी वजह से पानी, मलबे और बोल्डर ने ऐसा धावा बोला कि भोटेकोशी और त्रिशूली वाटर सिस्टम के किनारे मौजूद शहर और कस्बे सूखे पत्ते की तरह बह गए। न्यूज़ नेशन।